Okay, so let's learn something very innovative right now and how it can be used. For that, we'll use one question. We'll see the flaws in solving it by the regular method and I'll teach you something really helpful. जिसको लोग shortcut कहते हैं, shortcut tips and tricks कह के लोगों ने पूरा clickbait जैसा बना दिया है YouTube को. But we will understand the basic concept for it and I'll tell you how these shortcuts or basic concept can be scaled to the other topics because चलो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं हम लोग बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन सेज इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20% then approximately by what percentage should the consumption should go down assuming the expenditure remains constant अभी मतलब समझिए कि आपके पास एक बाइक है आपको पापा कुछ तो पैसे देते हैं वो बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए और दैट इज द फिक्स मंथली बजट प्रॉब्लम ये हो गया कि पेट्रोल का प्राइस शूट अप हो गया बिकॉज ऑफ दैट योर बजट इज कंस्ट्रेंट द पेट्रोल दैट यू आर गोइंग टू पुट इन दैट बाइक वो तो करना ही करना है लेकिन पहले आप अगर लेट्स से 10 लीटर डालते थे तो अभी सिर्फ 8 लीटर डाल पाओगे बिकॉज प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का तो यही क्वेश्चन आप यहाँ पे बताया गया है सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग ओवर हियर तो वो बता रहे हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया उसके वजह से कंजम्पशन कितने से कम होना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो आपको 3 वेरिएबल यहाँ पे दिए गए आपने वो 3 वेरिएबल मैप कर लिए वेरी गुड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज 3 वेरिएबल्स टेक अ पॉज ऑफ 10 सेकंड्स पॉज दिस वीडियो फॉर 10 सेकंड्स एंड ट्राई टू रिलेट दीज 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 वेरिएबल को रिलेट करो ओके टेक अ पॉज ऑफ 10 सेकंड्स Okay, I think so that you must have been able to relate these 3 variables. आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पे वो पेट्रोल के डिब्बे पे क्या लिखा हुआ रहता है समथिंग रुपीज पर लीटर प्राइस इज शोन इन रुपीज पर लीटर कंजम्पशन आपकी गाड़ी कितना कंज्यूम करती है व्हाट इज द यूनिट दैट यू यूज फॉर दैट लीटर्स और आपकी जेब से जो पैसे जाते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है दैट इज रुपीज हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि आपको अगर किसी फॉर्मूला बनाना हो तो द इजिएस्ट वे इज टू लुक एट द यूनिट्स रिलेट ऑल दीज 3 यूनिट्स हाउ यू कैन डू दिस इज रुपीज पर लीटर इनटू लीटर विल गिव यू रुपीज ये लीटर कैंसिल हो जाएगा ठीक है सो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्राइस को आप जब भी कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा और ये एक्सपेंडिचर रहेगा कांस्टेंट कुछ भी हो जाए ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए सो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सो लेट्स अज्यूम में हम लोगों ने क्या सीखा था पहले वीडियो में कि x मत अज्यूम करना कुछ भी x's आर बैड अंडरस्टैंड दिस आई विल रीइंफोर्स दिस एवरी टाइम सो p को हम लोग p इज व्हाट प्राइस को मैं अज्यूम करता हूं 100 मैं कंजम्पशन लेता हूं 10 therefore my expenditure becomes 1000 so 1000 रुपीस जो है मुझे ये कांस्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्या करना है मुझे व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू नेक्स्ट दिस प्राइस इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंटेज 20% सो 100 में 20% ऐड कर दो कितना हो जाएगा दिस विल बिकम 120 ठीक है तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर रहे वो 1000 बन जाए तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकालोगे x विल बी नथिंग बट 1000 डिवाइडेड बाय 120 which is nothing but 8.33 so basically 120 into 8.33 will give you 1000 mind well 8.33 is not your answer 8.33 is not your answer so what is my answer actually going to be your answer is what is the approximately by what percentage should the consumption go down should go down by 10 को आप 8.33 पे लेके गए तो दे आर आस्किंग कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है लगाओ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला 10 को 8.33 पे लेके जाना है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताता है मुझे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता प्लीज रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है 8.33 इनिशियल वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 10 इनटू 100
तो ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये बन जाता है -1.666 into 10, which is nothing but -16.67 into नहीं आएगा, परसेंटेज आ जाएगा। बेसिकली इट सेज कि अगर प्राइस बढ़ती है 20% से तो आपका कंजम्पशन जो है वो कम होना चाहिए 16.67% से। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको ये समझा या नहीं। अगर नहीं समझा, गो बैक, रिवाइंड द वीडियो, वंस अगेन गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट टू इट। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि ये तो कोई भी कर सकता है, anyone can solve this. The task is, if you understand how this examination works, is you have to solve these questions in as little time as possible. And to learn that, check out our next video. Hi CCNs. So in the previous video we saw कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तकरीबन 6 मिनट लगे। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कम से कम 2 मिनट तो लगेगा। एंड our aim is to solve that question with least amount of time possible. So before that, what I'd like to walk you through is a simple concept. Just take a look over here. मैंने आपको कहा था कि परसेंटेजेस का मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए कहा था। I told you that you should be learning one table which goes something like this: n 1 by n 100% divided by n. So this is 1 100%. This is 2 3 4 5 6 7 8. This is 0.5. The reason I'm writing this over here is कि मुझे ये कितने, not because I'm a teacher, but I've been using this for quite a long time, तो इसके मुझे सब ये याद हो गया है। I'm going to tell you how this has helped me over a period of time to solve the other questions, and this is nothing but a shortcut that I'm going to tell you. देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि प्राइस जब भी बढ़ता है 20% से तो कंजम्पशन कितने से रिड्यूस होता है? 16.67% से रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो 20% इज व्हाट फ्रैक्शन? 20% इज नथिंग बट 1/5। तो अगर प्राइस बढ़ता है 20% से तो आप देखो कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है कितने परसेंट से? 16.66, which is exactly the next number. So let's say if I give you any formula which is of this sort, A into B equal to C, मैं अगर आपको ये तरीके का कोई भी फॉर्मूला देता हूं तो, और वहां पे C is always constant, अगर C हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो अगर A किसी एक फ्रैक्शन से बढ़ रहा है तो B उसके अगले नंबर वाले फ्रैक्शन से घटेगा। मतलब अगर A बढ़ रहा है 1/3 से, if A is increasing by 33.33%, then B will reduce by how much percent? उसके नेक्स्ट नंबर के फ्रैक्शन से, which is 4। तो that will be 1/5, which is 25%। तो मुझे अब बताओ कि let's say A is reducing by let's say 12.5%. तो B will increase by what percentage so as to keep C constant? C को constant रखने के लिए B has to reduce by इसके ऊपर वाले नंबर से। हमेशा ये एरो याद रखना, ऊपर और नीचे। अगर नीचे वाले से घट रहा है तो ऊपर वाले से बढ़ेगा, ऊपर वाले से बढ़ेगा तो नीचे वाले से घटेगा। तो मैंने क्या कहा था कि 12.5% से घट रहा है मतलब ऊपर वाले नंबर से बढ़ना चाहिए, which is 14.28%। मतलब अगर A घटेगा 12.5% से तो B बढ़ना चाहिए 14.28% से। You get this very basic concept, and why this is happening? Because आपको C को constant रखना, that is the reason this is happening। ठीक है, so this is the basic concept. I'll tell you what, ये कभी यूज करना होता है, ये आपको जब भी फॉर्मूला A into B equal to C की तरह दिखा जाए, जहां पे C constant है, then you can use this concept. Now it is your task to tell me कि जब भी कोई शॉर्टकट होता है, अगर वो एक ही कंसेप्ट में यूज किया जाए तो मैं शॉर्टकट क्यों पढ़ूं?
That is the reason I've been calling all those videos as clickbaits, and this is a concept that I am writing over here. This is a concept and not a shortcut. ठीक है, सो ये मैंने परसेंटेजेस में यूज किया अभी. आई कैन ऑल्सो यूज दिस इन सम अदर फॉर्मूला. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला है, ज्योमेट्री में यूज होता है, वो ज्योमेट्री में यूज होता है, विच इज नथिंग बट साइड इनटू साइड इज इक्वल टू एरिया. There is one more topic that we are going to learn, which is called as time, speed, distance. Time, speed, distance में क्या कहा जाता है? Time into speed is equal to distance. So मैं जब भी आपको बताऊंगा कि distance constant है या फिर area constant है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा side जो है वो ऊपर नीचे होगा. तो यू कैन यूज दैट टेबल टू डिटरमाइन कि अगर एक साइड बढ़ रही है कुछ परसेंट से, तो दूसरा साइड कितने परसेंट से घटेगा. या फिर अगर मैं कहता हूं कि मुंबई से पुणे अगर मुझे जाना है, तो मुंबई से पुणे का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. तो टू सिचुएशन कि अगर मेरा टाइम बढ़ता है कुछ परसेंट से, तो मेरा स्पीड कितने से कम होगा, और मेरा स्पीड कम होता है कुछ परसेंट से, तो मेरा टाइम कितने से बढ़ेगा. सो यू कैन इजीली डिटरमाइन ऑल दीज थिंग्स यूजिंग जस्ट वन टूल दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज. मुझे आप अभी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में दैट विच अदर कंसेप्ट्स, विच अदर टॉपिक्स यू कैन यूज दिस कंसेप्ट. आपको ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज हो सकता है. चेक आउट द अदर वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट ऑल डिफरेंट टॉपिक्स यू हैव टू फेस इन दीज एप्टीट्यूड टेस्ट. टेल मी आफ्टर दैट कि आपको कौन से ये फॉर्मूला आप कहाँ पे यूज कर सकते हो. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.